जी बड़ी खुशी है जान के कि लोगों को बहुत पसंद आई ये सर्विस और हमारी भी यही एफ़र्ट रहती है, यही हमारी कोशिश रहती है कि ये सर्विस को हम और बेटर से बेटर बनाएँ लोगों के लिए। क्योंकि ये पहली सर्विस है, आप जानते हैं कि श्रीनगर के अंदर ये पहली स्मार्ट बस सर्विस है एंड इस बस सर्विस की हमने उसके अगर बस के फ़ीचर्स देखें तो फ़ीचर्स भरपूर इसमें फ़ीचर्स हैं सभी। हीटिंग है, एयर कंडीशनिंग है, यूनिवर्सल एक्सेस है, महिलाओं के लिए सीट्स हैं और स्टॉप इमरजेंसी बटन्स हैं और हमारा ICCC के साथ इसका इंटीग्रेशन है। तो बहुत सारे फ़ीचर्स हैं इसमें जो लोगों के लिए बहुत कंफर्ट लाएंगे और ये हमारी कोशिश है कि इसकी सफाई, इसकी देख-रेख और इसकी जो रिलायबिलिटी है वो कभी भी कमी ना आए उसके अंदर। तो हमारा यही रहता है कि लोगों की जो उम्मीदें हैं उसके ऊपर ये खरी उतरे। जी, फ़ीडबैक बहुत अच्छा है। इसमें कुछ एक तो जो आपने बताया कि रात को 12 बजे एक्चुअली हमारी लास्ट बस जो वापस जाती है डिपो में चार्जिंग के लिए वो रात को 2 बजे जाती है। सो हमारी कोशिश ये है कि ये सुबह जल्दी शुरू होके रात को सबसे लेट तक रहे ताकि आपको और लोगों को ये लगे कि बस इज़ ऑलवेज़ अवेलेबल, ऑलवेज़ देयर ऑन द रोड। एंड आई थिंक ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है। तो ये मैसेज को बरकरार रखते हुए हमने शेड्यूलिंग इस तरह से करी है सारे बसेस की कि शेड्यूल्स हमारे ब्रोकन हैं इन हाफ एन आवर और 20 मिनट्स की फ्रीक्वेंसी में। तो लोगों को बस हमेशा मिलती रहे, टाइम पे मिले और रिलायबिलिटी के ऊपर हमारी पूरी ये रहती है, कोशिश रहती है कि रिलायबल सर्विस पूरी तरह मिलती रहे। सर टोटल नंबर ऑफ ई बसेस कितनी अभी चल रही है श्रीनगर स्मार्ट सिटी के? अभी पहले जैसे आपको मालूम होगा कि लास्ट मंथ तक ये 75 बसेस थी। सारी 9 मीटर बसेस जो थी वो 75 की 75 हम उसको अप्लाई कर रहे थे। अब इसमें 12 मीटर बसेस भी ऐड हो गई हैं। तो अब हमारी टोटल फ्लीट साइज़ हो गया है 100 और 100 बसों में से करीब 98 बसेस आर ऑलवेज़ ऑन द रोड। आने वाले समय में मुझे लगता है कि हम 100 बसेस और ऐड कर पाएंगे एक साल के अंदर। तो 200 का एक्सपेक्टेशन है बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर। जी, बिल्कुल है इसकी प्लानिंग। हम इंटरसिटी रूट्स में भी जाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल क्योंकि हमारे पास बड़ी हाई डिमांड है विदिन श्रीनगर, सो फ़िलहाल तो अभी हम श्रीनगर के अंदर ही हैं और फिर आने वाले समय में मेरे ख्याल साल भर के अंदर जब नई बसेस भी आ जाती हैं तो हम इंटरसिटी और इंटर डिस्ट्रिक्ट रूट्स को भी कंसिडर करेंगे। सर कोई पैगाम देना चाहेंगे आप श्रीनगर के लोगों के लिए? जी, बड़ा इम्पोर्टेंट पैगाम है। मेरी गुज़ारिश है सभी यूज़र से, पैसेंजर से कि वो अपनी ज़िम्मेदारी समझें कि टिकट हमेशा लें इन द बस। तो कभी-कभी हमने ये कंप्लेंट सुनी है कि कंडक्टर ने टिकट नहीं दी और आपने टिकट नहीं ली, तो हमें कभी ये भी आया सुनने में कि भई लोग फ्री में ट्रैवल कर रहे हैं और उन्होंने टिकट नहीं ली। तो ये ज़िम्मेदारी एक्चुअली लोगों की खुद की है कि वो अपनी टिकट लें। जैसे हम कभी रेल यात्रा करते हैं या हम कभी विमान से यात्रा करते हैं तो हम अपनी टिकट खुद खरीदते हैं। तो यहाँ पे भी लोगों की खुद की ज़िम्मेदारी है कि टिकट वो ख़रीदें। 10 रुपए की टिकट से शुरू होता है हमारा फेयर और आगे तक जाता है। तो ये बहुत ही छोटा फेयर है और अगर ये हमारा स्क्वाड अब कार्यरत रहेगा इन चेकिंग द टिकट्स ऑफ द पब्लिक ऑल्सो, अगर कोई हमें ऐसे पैसेंजर मिले उनको जिन्होंने टिकट नहीं ली होगी तो उनके ऊपर जुर्माना भी हो सकता है एंड दैट जुर्माना 10 गुना है। तो जो आपका फेयर होगा उसका 10 गुना जुर्माना होगा, अप टू 500 रुपीज़। और सच माने में हमें कोई खुशी नहीं मिलेगी आपको जुर्माना लगा के, लेकिन हमारी ये आपसे गुजारिश है कि आप ये जुर्माने की बात पे ना आएँ। आप खुद इंसिस्ट करें कंडक्टर को कि वो टिकट दें और अगर वो टिकट नहीं देता आप फ़ोन घुमाएँ, आप हमें इमीडिएटली इत्तला करें कि वो टिकट हमारे बोलने पे भी नहीं दे रहा है। तो आप ड्राइवर को भी कंप्लेंट करें। ड्राइवर का कम्युनिकेशन होता है विद द ICCC हमारे कम्युनिकेशन सेंटर से। तो किसी भी तरीके से आप हमें कंप्लेंट भिजवा सकते हैं, लेकिन टिकट ज़रूर ख़रीदें क्योंकि अगर स्क्वाड ने आपको चेक किया और आपके पास नहीं निकली तो वो जुर्माना करेगा। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश ये है कि काइंडली टिकट ख़रीदें इन द बस एंड टिकटलेस ट्रैवल ना करें।